सुनीता जी ने हमें बताया कि आप एक जल परी हैं और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास चाहिए ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। इलू की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। और इलायची जी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ जीजा जी। अरे अरे आप लोग डरिए मत प्लीज। ये तो माता का शेर है। माता हमें स्वयं आशीर्वाद देने आई है। अरे यार, मेरे शेरनी की ड्रेस हाथ लगी है, बता। शेर को शेर की मिलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आज पहली बार जीजा की इज्जत बचाने जा रहा है, तो इज्जत लूटने न जा रहा। चटंकी बेटा, इससे पहले तू वहां पे पपलू बने, यहाँ पे पूरा तैयार होके प्रैक्टिस कर ले, वरना पपलू बन जाएगा तू वहां पे। 1 मिनट भैया। बहुत धुड़ाया तूने मुझे, आखिर अब तू पकड़ में आ ही गई। वापस चल, वापस चल पिंजरे में अपने शेर के पास। अरे जिंदगी में कोई पहली बार अच्छा काम करने जा रहा था, लगता है ऊपर वाले तेरे को भी मेरे पर कोई भरोसा। चल पिंजरे में वापस। सुन, शेर नहीं आया अब तक। कहाँ है तेरा मामा? अरे आप चिंता क्यों ले रहे हो? शतंकी मामा आ जाएंगे, ऐसे मौके पर डिच नहीं करेंगे हमें। शेर आ जाएगा, डोंट वरी। कंटिन्यू करो। आज तो पिंकी दरोगा को छोड़ूंगा नहीं। जब देखो तब परेशान करते रहता है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं बेटा, अब तू जंगल में रहेगा। 1 मिनट। अरे पिंकी जी की जान खतरे में हो रही है। शेर तो नहीं आ रहा, पिंकी जी की जान को शेर से खतरा है और यहाँ शेर आने के चांसेस हो रही है। हे भगवान, क्या करूं? म्याऊं? नहीं, ये तो बिल्ली की आवाज है। बिल्ली से पिंकी जी को कोई खतरा नहीं, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। म्याऊं? लगता है बिल्ली फंस गई। म्याऊं? आता हूँ, मैं मदद करता हूँ। बिल्ली जी आता हूँ। कहाँ फंसी है? अरे कौन है? अरे माता रानी जी अपने शेर को बोलो, पिंकी जी बहुत ही शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, सीधे है। आज तक पिंकी जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बचपन से दिल्ली में रह रिया। ओ अरे बाप रे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे जो आ रही है पिंकी जी को धो के जा रही है। अरे 2 टांगों में दौड़ने वाला शेर पिंकी जी ने पहली बार देखा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अय्या, कहाँ जाना है? शेर ने धो दिया। इलायची, तू ये क्या कर रही है? तू सबकी श्रद्धा के साथ खेल रही है, सबको बेवकूफ बना रही है। ना तो खुद गा रही है, ना ही कोई शेर आने वाला है। सब झूठ, वो भी माता रानी के जागरण में।
ये तो गलत है, बहुत गलत है। क्या कर रहा है छोटे, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ ना कर रहा हूँ। सेठ जी ने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी हलचल के सामने। मैं गाता हूँ तो शेर आ जाता है, शेर आ जाता है, शेर का कौवा ना आएगा। वो तो मैं सेठ जी की वजह से आया हूँ। इनकी नाक कटते नहीं देख सकता मैं, इसलिए आ गया हूँ। नहीं चाहिए हमें छोटा शेर, अभी निकल यहाँ से। अरे हलचल को लगेगा कि मैं असली शेर हूँ। मैं अभी चिल्ला के पूरे चांदी चौक वालों को बुलाऊं या फिर निकलता मैं? अरे मेरी माँ मत बुला, मत बुला। बोला साचे दरबार की। गाया तो इसने ठीक ठाक सा ही है, पर शेर नहीं आया हम माता रानी की कृपा से। हाँ, शर्त तो पूरी हुई नहीं। चल, तेरा मामा ना आया अब तक 10,000 रुपए लेकर भाग गया मेरे। अब सुबह सिर्फ मेरे 2 ही काम है जो मुझे करने हैं। एक तो तेरी मामा की लाश को बिछा दूंगा, और दूसरा सामान बांध के हमें चांदनी चौक छोड़ना पड़ेगा अब कल पास। सब उस चटंकी की वजह से हुआ है, बता रहा हूं तुझे। नहीं पापा, ये चटंकी मामा की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। क्यों? हमारी वजह से कैसे हुआ है? हैं? मैंने नकली शेर बनने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए थे। अब क्या उसे अपना पजामा, अपनी बनियान सब नाम कर दूं क्या उसके? नहीं पापा, ये गलत है। माता के जगराते में लोगों को धोखा देना, उनके सामने छोटा शेर लाकर उनकी श्रद्धा के साथ खेलना, ये तो बहुत गलत हुआ ना पापा। सोचिए। ये तू अब बोल रही है? मैं क्या करूं, मुझे भी तो अभी समझ में आया ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूंगी। सुनिए, अरे तुम तो मुझे बोलने दीजिए ना पापा, प्लीज। देखिए, प्लीज आप हम सबको माफ कर दीजिए। मैंने और पापा ने जोश जोश में बोल दिया कि पापा बहुत अच्छा गाते, इतना अच्छा गाते कि माता का शेर आ जाता है। लेकिन ये झूठ है, मेरे पापा तो बहुत ही बेसुरा गाते हैं। ये लोग क्या कर रही है? क्या बोल रही है? बल्कि सुरीली आवाज के पीछे कोई और है। जीजा जी, लगता है सच्चाई के चक्कर में पब्लिक से पिटवाएंगे आज इलायची जी हमें। जीजा जी प्लीज स्टेज पे आइए ना, प्लीज। अरे सीता जी, आराम से, आराम से, आराम से। सुनीता जी आराम से उतरना। देखिए, हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, और इस गलती के लिए अगर कल हमें चांदनी चौक छोड़कर जाना भी पड़ेगा ना, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लीज हमें हो सके तो माफ कर दीजिएगा, प्लीज। देखा आपने? ओए हमसे मुकाबला करने चले थे। वाह भाई वाह। ओए वर्ल्ड फेमस हम क्या कबूतर उड़ाने के लिए हैं? ओए माता रानी का असली शेर वहां आता है जहां सच्चाई हो। वो इन झूठों के यहाँ कहां से आ जाएगा जी? है नहीं आएगा। क्यों रो रही है इतना? मेरे रोने का टाइम हो रहा है, ये देख मैं रो रहा हूँ। ओ चलो जी, चलो 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 जी, चलो हो गया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 रुक जाइए अंकल जी, प्लीज बैठ जाइए। माता जी के लिए बैठ जाइए प्लीज। मैं माता रानी के लिए एक आरती गाना चाहती हूँ। उसके बाद प्रसाद लेके आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए प्लीज बैठ जाइए। तो ठीक है, फिर मैं आरती शुरू करती हूँ। गाना आप ना होंठ हिला लो। नहीं पिंटू भाभी, मैं ये आरती खुद गाऊंगी। अरे अरे आप लोग डरिए मत प्लीज, ये तो माता का शेर है। माता हमें स्वयं आशीर्वाद देने आई है। सच्चे मन से हाथ जोड़ के माता से आशीर्वाद लीजिए। इलायची बिटिया, तूने कमाल कर दिया।
देख, तेरे पुकारने पे माता रानी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी की कितनी कृपा रही ना, देखो कितनी बड़ी मुसीबत आराम से टल गई। सही कह रही है तू इलायची की माँ। मैं ना कहती थी कि एंड में सब कुछ ओके ओके हो जाएगा। वैसे जीजा जी ने ना बड़ी हेल्प की है। बिल्कुल सही कहा बचपन तूने, बहुत सही किया भाई, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई वही पंचम। इसके लिए ना तुझे इनाम मिलना चाहिए बस, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब नहीं सेठ जी, हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे यार पापा, पूछने की क्या जरूरत है, दे दो यार, दे दो। अच्छा जरा ले लो ले लो। ले। भाई मेरे आशीर्वाद से बड़ा कीमती और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आशीर्वाद ले ले और खुश रह। जी जी। सेठ जी वैसे भी हमारे लिए काफी कीमती है। मामा जी क्या हुआ? हाय राम, चटंगी भाई क्या हुआ? अरे भाई छटंगी भाई, इस बार तो तूने बड़ा भारी भरकम काम किया है, हैं? देखो जीजा जी, अगर तुम्हें लग रहा है कि कन्नौट प्लेट में जो 5 करोड़ की चोरी हुई है उसमें छटंकी का कोई हाथ ना है। अरे मैं पॉकेट मार और डकैत में फर्क समझता हूँ, कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तो तेरा थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, है तूने जो इतना बड़ा काम किया वहां पे शेर बन के आ गया। भाई सच बता रहा हूँ, दिल से खुश हूं मैं। जब मैंने मदद ही ना की है तो दिल तक क्यों खुश हो भैया तुम? क्यों खुश हो? मदद ना की है मतलब तू शेर बन के ना आया था? बना था शेर मैं वहां पे, बना था, लेकिन शंभू शिकारी ने मेरे शिकार कर दिया। फिर शेर के पिंजरे में जाके बंद कर दिया मुझे। फिर वहां दूसरे शेर ने मुझे अपनी बीवी समझ लिया। वो तो सुबह सुबह शंभू शिकारी को असली शेरनी मिल गई, तब जाके शेर ने हमें छोड़ा है। बड़ा अजीब आदमी है भाई, है? तू अपनी जो शेर का जो तूने मुखौटा पहना था वो तू निकाल देता, कहता मैं शेर नहीं हूं ना, मैं तो आदमी हूं। क्यों भाई? देखो कैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे शेरनी के चक्कर में तो बच गया, अगर उसे पता चल जाता कि मैं आदमी हूं तो तब का मेरा टिकट ऊपर का कट जाता। बातें करो फालतू की। हाय राम, चटंकी भैया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार मम्मी, चटंकी मामा थोड़ी और देर पिंजरे में रहते ना तो शेर परेशान होकर खुद मामा को ड्रॉप करने आता। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर छटंगी भी शेर बनकर नहीं आया था तो फिर वो असली शेर था कौन? कि अगर छटंगी भी शेर बनकर नहीं आया था तो फिर वो असली शेर था कौन? सेठ जी, हमको तो ये लग रहा हो ना कि शेरा वाली माता खुद ही शेर पे सवार होके आई थी। हाँ? जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। भाई साहब इतनी भीषण गर्मी है
कि ऐसा लग रहा है नहा के ही आए ऊपर से। अरे यार, क्या किल्लत है, एक बूंद पानी नहीं है। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी वो पानी नहीं आ रहा। तो मैं यमुना में बना बांधू जो खोल दूंगा तेरे पास पानी आ जाएगा। बात कर रहे हो बेकार की। सेठ जी हाँ बोलना, कान है मेरे। पानी। अरे इलायची, ओ इलायची, स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ यही बोलियो हमेशा, स्कूल नहीं जाना है क्या। ये मत बोलियो स्कूल क्यों ना जा रही है। इलायची जी गुड मॉर्निंग पापा। खाएगी गुड मॉर्निंग? तू मुझे पंजीरी खिला रही है जो मॉर्निंग गुड हो जाएगी। और ये बता स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों ना हुई तू? पापा ऐसे कैसे, मतलब यार पानी भी नहीं आ रहा है घर में तो तेरी स्कूल की मैडम ने ये कहा है कि एक मटकी में पानी भर के ऐसे मटकते हुए स्कूल आइयो। नहीं, पर नहाऊंगी कैसे यार? नहाए बिना नहीं जा सकती हूँ, और नहाते नहीं हो तो दिमाग काम ही नहीं करता है मेरा, और पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अच्छा और जो तू साल भर एक दिन में 3-3 बार नहा के फेल होती रही उसका क्या है बता। अच्छा चल ये मान, पूरे साल अगर पानी ना आया तो स्कूल बंद कर देगी तू? बोल। क्या है इलायची के पापा, एक साल में तो पानी आ ही जाएगा ना। आप सेठ जी हम कैसे नहाए? हाँ तू भी कूद जा गए। मैंने यहाँ तालाब ना खोद रखा है। एक अखबार में भी लिखा है कि पूरे दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है और पुरानी दिल्ली में जो है पाइपलाइन फट गई है, इसलिए कुछ दिन तक पानी संभाल के खर्च करें। देख ले। अरे यार इतनी तो गर्मी है, मैं क्या बताऊं, समझ में आ रहा तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में चींटी दौड़ रही हो। लेकिन सब लोग एक बात सुन लो, अब एक ही बाल्टी पानी है, उसी में काम चलाओ। सेठ जी हम क्या कह रहे थे, एक ही बाल्टी पानी बचा है तो आप हमें हमारे हिस्से का पानी दे दीजिए, हम काम चला लेंगे। हाँ आंटी जी। अरे वाह धन्यवाद। आंटी जी ले ऐश कर। जी सेठ जी हम बहुत ऐश कर लेंगे, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम इस लोटे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा कराएं या फिर तिजोरी में? वो क्या है ना सेठ जी, कभी भी एक लोटा 2 लोटे बन सकता है ना। इलायची जी 2 लोटे। ज्यादा ना बोल रहा है आज। सही है सेठ जी? हैं? हल्का हल्का लग रहा होगा। हाँ अच्छा लग रहा है। गर्मी है ना, बाल छोटे रखा करो। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है तू? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैंने चांदनी भाभी को नहीं देखा मोहल्ले में, मतलब नजर ही ना आ रही है। ईद का चांद हो गई। अबे कैसे नजर आएंगी, इतनी गर्मी पड़ रही है, झुलस ना जाएंगी बाहर निकलेंगी तो है? सेठ जी चांदनी भाभी की तुम्हें फिक्र बहुत है, इतनी तुमने सेठानी की कभी ना की। चुप रह तू भी ना, बहुत बहुत मजे ले रहा हूँ, मुझसे बता रहा हूँ, तू चुप रह। ना मैं तो कह रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ? हाँ देखो आज पानी ना आएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ बस सूखी सूखी कर दूं। हाँ सूखी कर दे, क्या कर सकते हैं यार। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कसम से, गर्मी ने ऐसा हाल बना रखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर किसी ने ढाबा खोल दिया है और तंदूर वाली फीलिंग आ रही है। तप रहा हूँ मैं बिल्कुल। अरे सही कह रहे यार, बहुत गर्मी पड़ रही है। छोटे अब सोच ले कि ये पानी की तंगी ने जो है चांदनी चौक में कैसा सूखा डाल दिया है। ऊपर से पाइपलाइन फट गई, अब ये ठीक होने नहीं पा रही है। बताओ, ये तो इसका काम तो शुरू होना चाहिए ना। अरे सेठ जी होने को तो पूछो मत, क्या क्या होना चाहिए। ये देखो सेठ जी ऐसी करियो। अरे देखा, कम हो गए ना, हल्का हल्का लगेगा। तो मैं ये कह रहा था
कि गर्मी की वजह से हालत तो सच में खराब है, और होने को मोहल्ले में ना सेठ जी स्विमिंग पूल होना चाहिए, फुब्बारे होने चाहिए पानी की, और ये जितनी भी सेठ जी अवैध दुकानें हैं ना फालतू की, ये सब टूटनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? कुछ ना हुआ ना। तुम्हारी दुकान ना टूटनी चाहिए, लहंगे की दुकान तो अंदर है ना, वो बनी रहेगी। और इलायची कैसी है? अबे गरम लू जैसी है, पास मत भटकिए उसके। हट। अरे सेठ जी छोड़ो ना उसको, मैं क्या कह रहा हूँ, रेडियो के चक्कर में ना पड़ो, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मन हो रहा है अभी कि मैं यमुना किनारे बस जाऊं तंबू लगा के, और दिन भर पानी में ऐसे गोते मारूं ठंडे ठंडे, मजा आ जाएगा ना, 24 घंटे पानी। हाँ। अरे यार छोटे, हाँ। आज तो अपनी खबर आई है चांदनी चौक की अखबार में। कौन सी है, सुना? हाँ तो सुन ले। चांदनी चौक पानी की तंगी से बेहाल, गर्मी के मारे वो दिन दूर नहीं जब चांदनी चौक रेगिस्तान में बदल जाएगा। लोग लाल किले से टाउन हॉल तक ऊंट पर जाएंगे। ऊंट के दूध की चाय मिलेगी और ऊंट के दूध का पनीर। हाँ भाई, कौन बना रही है पनीर? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, पहले आप ये बताओ, कहाँ पहलवानी करने जा रहे हो तौलिया वालिया लपेट के? अरे आधी बाल्टी पानी थी, उससे भी सब्जी धो डाली साले ने। साहब जी मैं तो ये कर रहा हूँ, आप तो बिना धुले सब्जी खाते ही नहीं है ना, चाहे आपको नहाने का त्याग क्यों ना करना पड़े। हाँ यू आर राइट मंगीलाल, है ऐसा। अरे भैया दरोगा जी, सबसे अच्छी तो आपकी सब्जी है, कम से कम उनको नहाने को पानी तो मिल रहा है पूरा, यहाँ तो एक बूंद नसीब ना हो रही है। अरे दरोगा जी, आप कह रहे थे क्या समस्या चल रही है पानी की? देखो सेठ जी, इस पानी की समस्या तो हम सब झेल रहे हैं। ऐसा है कि पानी है कहाँ, अब इसमें पिंकी जी क्या कर सकते हैं? आपको पता है पिंकी जी ने खुद 3 दिन से राजमा नहीं भिगोए, पानी नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे लेकिन दरोगा जी एक बात बताओ, कि आपके रहते ये तो पता लग जाना चाहिए ना कि कब तक ये पानी की समस्या दूर होगी, पाइपलाइन पे काम कब शुरू होगा? देखो सेठ जी, पिंकी जी पुलिस इंस्पेक्टर हो रखे हैं, म्युनिसिपैलिटी के नहीं, जो ये सब खबरें रखे हैं। मंडी का भाव पूछ लो इससे, उसकी खबर है इसके पास, वर्दी पर कलंक। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपकी वर्दी पुरानी हो चुकी ना, तो नहीं सिलवानी थी आपको। अरे हाँ मंगीलाल, अच्छा तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। चल चल जाके वर्दी का ना नाप दे देते हैं। जी। अच्छा सेठ जी, हम जा रहे हैं, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चलिए आइए। हाँ चल चल। सुन छोटे, पानी की समस्या कब खत्म होगी? पाइपलाइन पे कुछ बात ही ना कर रहे आए हैं, सरकारी आदमी बात ना कर रहे हैं इस बात पे। चांदनी भाभी के यहाँ चले जाओ। यार, एक तो ये गर्मी, ऊपर से पानी की कमी, लगता है आज ना सारे कस्टमर्स को दूर से फेंक फेंक के दिखाने पड़ेंगे कपड़े। हो गई ताता थैया, ओहो मेरी मैया, ये जीवन 2 दिन का। पागल है क्या? क्या कर रहा है? गंदा कर दिया मुझे। अरे नहीं भाई, इसे ना अपने यहाँ कौवा स्नान बोलते हैं। जैसे कौवा ना अपनी मुंडी नदी में ऐसे डुबो के, उसे लगता है कि उसने पूरा स्नान कर लिया। बस भाई उसी तरह की ना अपनी इमरजेंसी पानी बचत स्नान योजना है ये। अबे छोड़ यार, क्या जमाना आ गया है, पानी की भी बचत करनी पड़ती है। ये सब टंटे ना आजकल के हैं भाई। अरे यार तेरे बड़े टंटरम हो रखे हैं। क्या बोली जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है? सुन, तेरे को पता है मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उनके समय पे ना खूब सारा पानी होता था और दूर दूर से जल परियां उन्हें मिलने आती थी। एक का नाम था रुक्मणी। भाई सच बता रहे हो ना, आज तेरे दादाजी के लिए ना मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। कसम से बड़े अपने अपने से लग रहा है, मन कर रहा है कि उनके पैर पकड़ लूं, जकड़ लूं एकदम। अच्छा क्यों? तो क्या ना, आज पहली बार जिंदगी में मुझे कोई अपने से बड़ा गप्पी मिला, फेंक लूं। बकवास क्या कर रहा है? पागल है क्या? अगर नहीं मानना मत मान, मेरे दादाजी हमेशा हमसे सच बोलते थे। पीते थे? फालतू बकवास मत कर पिंटू, मैं बता रहा हूँ ये मजाक की बात नहीं, मैं तुझे फोड़ दूंगा। पीने के बाद जलपरियां दिखती है तुझे? बकवास कर रहा है, चल नाश्ता बना। ओए सुनो 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 सुन, पानी चल परी, आइडिया यार। हाय रब्बा इलू, प्लीज इस बार कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचियो। बेटा उल्टे आइडिया से ही तो पानी आएगा।
और वैसे भी यार, अब तो हम मामेट बनेंगे, जलपरियां। है? जलपरियां क्यों? अरे सुनो, तूने सुना नहीं भोले जीजा जी को कितना विश्वास है उनकी दादी की पुरानी कहानी पे, जलपरियों की। तो बस लेंगे अब थोड़े से मजे और गर्मी में पानी के छपाके। जोर से खुजिया जरा। इलायची के पापा, अरे तुम्हारी ना खुजली बढ़ती जा रही है एकदम। एक टैंकर मंगा लो ना, नहा लोगे ना तो खुजली खत्म हो जाएगी। पागल हो रही है क्या? है? खुजली खत्म करने के लिए वो 20 रुपए का पाउडर आता है? और उसे मिटाने के लिए मैं 2000 रुपए का टैंकर मंगा दूं? पैसे बर्बाद करने का मुझे? अरे तुम्हारे बचत के चक्कर में ना तुम्हारा पीठ है दांत खाज खुजली का खेत बन जाएगा। फिर भूल जाना अपनी करू को। शादी के वक्त ना मैंने खुजाने का वचन ना लिया था, मेरे तो भाग्य फूट गए। जे छटंगी भैया। बैठो बैठो। क्या हुआ जीजी, कुछ कहा है इस आदमी ने तुमसे? इस आदमी से क्या मतलब है तेरा? पति हूं मैं इसका, बात कर रहा है। इसी बात का तो दुख है। अपना अपना सोचता है ये स्वार्थी आदमी, किसी को किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब ना है। जी एक काम करो, जरा हमारे पकोड़े खाने को मन कर रहा है, ले आओ गर्मा गर्म। जा। छटंगी भैया, अभी ना पकोड़े बनाने का मन ना है। किचन में गैस के सामने गर्मी से पूरे पसीने से भीग जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही है पगली है? जब पसीना आएगा तो ठंडा लगेगा, जब ठंडा लगेगा तो गर्मी अपने आप भाग जाएगी। अच्छा, इसमें कोई स्वार्थ ना है इसका? बता, जी मरे जिए कोई फर्क ना पड़ रहा है इसे। तुम काहे को सुलग रहे हो जीजा जी? मुझे इतना मालूम है कि मेरी बहन को मुझे खिलाने में खुशी मिलती है और मैं उसे खुशी देना चाह रहा हूँ। तुम क्यों टनटना रहे हो भैया? छटंगी भैया, अभी तो खुशी ना मिलेगी। अरे अरे कैसी बातें कर रही है? मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि मेरी खुशी में तुझे खुशी मिलती है। तू जा बना बना बना। अब ज्यादा दिन मेरे हाथ के पकोड़े ना खा पाओगे। क्यों? क्या पैरों से बनाना शुरू कर दिए तूने? हाँ, तेरी बहन है, कुछ भी कर सकती है। देखो जीजा, तुम मुझे चाहे जितनी गाली दे लो, लेकिन मेरी बहन का मजाक मत बनाया करो। मैं टनटना जाता हूँ, समझ गए? हाँ मजाक तो मैंने तेरा भी बनाया था, तू समझा ही नहीं। ओहो इलायची के पापा, चुप करो ना। और छटंगी भैया, तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हो। अपने एक रिश्तेदार है, उनकी बेटी सुमन का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। भाई सही वक्त पे लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अभी तो 3 महीने हैं हाथ में है। अरे 3 महीने बाद पेशी होगी इसकी, समझ रही है तू? सुन, करूँ मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, किसी की बेटी की जिंदगी मत बर्बाद करवा, बता दिया मैंने। किसी की हाय लेना अच्छी बात ना है। चुप हो जाओ इलायची के पापा। छटंगी भैया, वो लड़की वाले ना तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने ना आज आने के लिए मना कर दिया सुमन को। अरे तो कोई बात ना है, कल मिल लेंगे। लेकिन एक काम करना, जीजा जी को उसके आसपास भटकने मत देना, समझ गए? क्या? क्योंकि तुम अपने खुजाऊ आसन में बैठ जाओगे, हमारी शादी होने से पहले टूट जाएगी। अगर आपको अपनी खुजली की ठसक मिटानी है तो छोटे की दुकान पे चले जाना, हमें टेंशन मत देना। चुप रहे। देखो तो कौन सा ब्रेक डांस कर रहे हैं, बहुत हो रही है खुजली। अरे कुर्सी टूट जाएगी इलायची के पापा। अरे भाई साहब, छिड़क लिया पानी। अब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तौल भी दो। अच्छा मजाक कर लेते हैं बहन जी, और क्या दे दें? और अरे जी, ये आप हरी मिर्ची की जगह ये लाल मिर्ची क्यों बेच रहे हो? हरी मिर्ची ही थी, गर्मी में गुस्से आके लाल हो गई है। चलो छोड़ो, एक काम करो, आप ना ये हमको आधा किलो आलू दे दो। ये आलू ना है, टमाटर है। ये कैसा टमाटर हो रखा है? सफेद सफेद एकदम मुर्गी गंडे जैसा। अबे चुप रहना। बुबू, हम क्या कह रहे हैं कि वो गर्मी बहुत बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पट्टी के ऊपर बैठा है। तो चुपचाप जल्दी से दम दरो ना मामला। ठीक है बुबू? अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ी देर रुक के देख लेने दो। क्या? भट्टी पे बैठे इंसान की सिकाई। अब रोज रोज थोड़ी अजूबा देखने को मिलता है। कौवा! अरे क्या हुआ बुबू? भिंडी लेने गए थे। अच्छा ओ। ठीक है, फिर भिंडी तौल दो। अरे खीसे भौने पेड़ते, अब तौलोगे भी कि गमछा ही घुमाओगे? जीजा जी। हाँ पिंटू भाभी। अरे ठीक है, क्या हुआ? किसने छेड़ा आपको? बताओ, अभी उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। हाँ? मेरा मतलब बुग्गू बुग्गू पीटेंगे उस गुंडे को भी। हैं? वो यार पिंटू भाभी,
यहाँ पे सबको आप में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं किसी ने छेड़ा। मैं तो ना किसी और बात के कारण रो रही हूँ। अरे आप घबराइए मत, आप बताइए क्या हुआ है, हम करेंगे आपकी मदद। क्या हुआ? जीजा जी वो इलू। हाँ इलू क्या इलू? क्या? अरे क्या इलू? इलायची जी क्या? ठीक है वो? क्या क्या हुआ उनको? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। अरे आप बताइए तो सही सुनीता जी, क्या हुआ है? वो क्या है ना, इलू एक ना जलपरी है और इतनी गर्मी में ना वो बहुत छटपटा रही है। उसकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है, बाय गॉड। अच्छा इलू जल परी है? क्या बात है, क्या बात है। इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं फेंका है हमारे सामने। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड। मतलब आपको हम ही एक बेवकूफ मिले हैं आज यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने कहा था ना आप मेरा यकीन नहीं करोगे जीजा जी। पर कोई बात नहीं, आप ना खुद चल करके देख लो, है ना। आप मेरे साथ चलो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जीजा जी। अब सुनीता जी कह रही हैं तो बात सच होगी। सुनीता जी झूठ थोड़ी बोलेंगी। चलो एक बार चल के देख लेते हैं, है ना। थैंक यू मिंटू भाभी। मिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। गुगू हाँ, वो सुनीता जी दरअसल क्या है कि हमें बड़ा काम है तो हम दुकान जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको आपकी जल परी मिल जाए, आपकी काल्पनिक जल परी, तो हमारे पास दुकान पे जरूर लेके आइएगा। नमस्कार। चलो बबू ले आना जरा भिंडी। वैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ हम दे देंगे। चलो चलो चलो। हाँ ओके। मैं आपको झूठी लगती हूँ मिंटू भाभी? ना ना आप झूठी नहीं लगती, आप तो ना क्यूट लगती है। मिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हेलो जी बोलिए। कुल्फी के साथ फालूदा भेज दें? अरे भाई साहब आपको कितनी बार बताया ये बिट्टू हलवाई की दुकान नहीं है। और रख पागल। जीजा जी पानी पानी क्या? अरे क्या हो गया? अरे इलायची जी क्या? अरे क्या हो गया इलायची जी? अरे 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 ये लीजिए। अरे आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही जीजा जी क्या? पानी की तरह मेरा शरीर सूखा जा रहा है। अरे वो इलायची जी, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि सब्जी से लेकर इंसान तक सब सूख गए हैं। आप ये बताइए इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मतलब जानबूझ के अनजान मत बनिए जीजा जी। मुझे पता है, सुनू ने मेरी हालत के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ जी इलायची जी, बिल्कुल सुनीता जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। उन्होंने हमें बताया कि आप एक जल परी हैं और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसी कहानी पर विश्वास कर सकते हैं। कल को आप कहेंगे कि आप स्पाइडर वुमन हैं, परसों आप कहेंगे कि आप एक्वा वुमन हैं, आप कुछ भी हैं। मतलब हम थोड़ी ना मान लेंगे। अरे अरे इलायची, हाँ? तू आजकल स्कूल से ज्यादा अपनी दुकान पे हाजिरी दे रही है? अरे पढ़ ले। अरे सुन टमटम। सर जी पंचम। अरे हाँ पंचम, सुन मेरी पीठ पे बहुत खुजली हो रही है, जरा खुजला दे। सर जी आप फिर से हमें बोल रहे हैं? आपको हमने बताया था ना, हम जबरदस्ती इस तरह से आपकी खुजली नहीं कर सकते सर जी। वो क्या है कि हमें खुजली से एलर्जी, हम नहीं कर सकते सर जी। अबे चल इससे खुजला, चल जल्दी कर सर जी। हाँ खुजा सर जी नहीं। खुजा। ओह गॉड। अरे बाहर से ही खुजला दे ऐसा। मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे सुन इलायची, तू गर्मी में मैं कह रहा हूँ ना, तू सहदू बाहर मत निकला कर। एक काम कर, चल अंदर चल हट जा। अरे यार चल आजा अंदर जा। आजा। अरे रे इलायची जी, एलर्जी, खुजली, खुजली, छी। देखिए इलायची जी, हमें सुनिए पहले। आप ये पैर छपछपाना बंद कीजिए। हमें सुनीता जी ने ना आपकी ये जलपरी की कहानी सुना के बहुत टाइम पास कर लिया उन्होंने। अब आप क्या हमें अपनी कहानी की क्लाइमैक्स सुनाने आए हैं? हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जीजा जी नहीं ठीक है, लेकिन याद कीजिए कभी आपके नाना या दादा कभी तो उन्होंने जलपरी की कहानी सुनाई होगी ना,
और वो सच में एग्जिस्ट करती है जीजा जी। और मेरी वाली कहानी पे तो मतलब फिल्म बन सकती है, सच्ची बता रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है इलायची जी, आप हमेशा अपनी बातों के गोल गोल छल्ले बनाकर सीधा हमारे गले में फेंक देती है और उसके बाद हमारा गला सीधा टैब बोल जाता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इस बार भी सिर्फ तंग करने के लिए सब कर रही हूँ? जी। मतलब मैं हर बार आपको झूठी कहानियां सुनाती हूँ? जी। मतलब इस बार भी आप मेरी बातों में फंस जाएंगे? जी है जी। जीजा जी विश्वास चाहिए ना आपको? ठीक है कोई बात नहीं, पूनम की रात को खुद अपनी आंखों से आकर सच्चाई देख लीजिएगा। लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। इलायची जी टंटे कंफ्यूज हुआ गए ओह हैं। माय गॉड। सुनीता जी बोली क्या? हेलो, हाँ भाई साहब बोलिए। अबे नहीं मिलते यहाँ पे समोसे, अबे नहीं मिलता यहाँ पे कुछ ऐसा खाने पीने का आइटम, यहाँ पे साड़ी लहंगे मिलते हैं, समझा? इलायची जी। सुनीता जी, सुनीता जी, हाय हाय जीजा जी। अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं ना बहुत परेशान हो गई थी। ये लोग की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही, बाय गॉड। पर इलायची जी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ जीजा जी। बिल्कुल ऐसी जलपरी ना हमने एक फिल्म में देखी थी, बस उसके कपड़े थोड़े से जीजा जी अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? मैं कह रही थी ना कि हर पूर्णिमा की रात को मैं जलपरी बन जाती हूँ, ऐसे ही। इलायची जी आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात होती तो बताती ना। मेरा मतलब हर बार तो मैनेज हो जाता ना, लेकिन इस बार गर्मी ने ना सारे राज पिघला दिए हैं जीजा जी। इलायची जी आपको ना पूनम की रात में सर्कस को जाना चाहिए, वहां पे ना बहुत पैसे मिलेंगे आपके लिए, तो स्पेशल टिकट लगेगा वहां पे। इलायची जी वो बुबू हमें लग रहा है कि तुम इलायची जी को इस रूप में देख के बौखला गई हो। कोई बात नहीं, हाँ शांत शांत। अच्छा जीजा जी एक बात याद रखिएगा जी प्लीज, ये बात ना हम सबसे बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। हाँ हाँ कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं कोई पागल साइंटिस्ट या कोई मीडिया वाला आ जाएगा और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा, म्यूजियम में रख देगा। और आपको तो पता है मुझे एक जगह टिकने की बिल्कुल आदत नहीं है। म्यूजियम म्यूजियम में भी तो देखने के पैसे लगते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम आपका राज अपने साथ ही लेके जाएंगे। हाँ हाँ गुग्गू ना राज को राज रखने में मास्टर हैं। अब देखो इतने दिन हो गए हम लोगों के यहाँ रहते, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि हम दोनों क्या पिंटू भाभी? मतलब हम दोनों में कितना प्यार है, सबको तो यही लगता है कि हमें बनती नहीं, हम झगड़ते रहते हैं। अच्छा फिर अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बुबू जीजा जी हर बार तो मैनेज हो जाता था कैसे ना कैसे करके, लेकिन देखो ना इस बार कितनी गर्मी है, एकदम जले हुए भुट्टे जैसी हो गई हूँ मैं। बस अब तो दिल करता है पानी से भरे हुए पूल में बस डुबकी लगा दूं, मतलब लेट जाऊं ऐसे। इलायची जी हमको तो ये लग रहा ना कि ऐसी गर्मी में आप पानी में बैठे बैठे कहीं उबली हुई शकरकंद ना बन जाएं। हाँ कौवा। हाँ पिंटू भाभी तब को ना मैं गैस पे रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप इलायची जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए पानी लेके आएंगे। हम लेके आएंगे मतलब कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी? कैसे भी जैसे भी हम लेके आएंगे। अबे तू क्या कुआं खोद के लाएगा पानी? मैं कह रही थी कि गुग्गू आसपास कहीं कुआं तो है नहीं, तो पानी कहाँ से लाओगे? वो दरअसल क्या है ना बुबू जी, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सर पे ना गर्मी चढ़ गई है, जोर से सांस अंदर बाहर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ इलायची जी आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं?
ये हुआ कैसे? आप ये बनी कैसे? वो क्या है ना जीजा जी, एक बार ना एक साधु ना तपस्या कर रहा था और इलू ने ना गलती से उनके ऊपर पानी डाल दिया। हाँ, तो वो साधु ने इलू को श्राप दे दिया कि वो हर पूनम की रात ना जलपरी बनेगी और उस रात को वो हर बार तरसेगी पानी के लिए, और देखो ना अब वो ही हो रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करिए इलायची जी, सुनीता जी, आप हमें जल्द से जल्द बताइए कि वो साधु जी कहाँ हैं। हम खुद जाके स्वयं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। हम उन्हें कहेंगे गलती होगी इलायची जी से, उन्हें माफ कर दीजिए। आप बताइए। अरे कोई साधु है ही नहीं ना, लेकिन है जी? इलू का मतलब ये है कि साधु इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो साधु अंकल की ना डेथ हो गई, तो वो श्राप निकाले बगैर ही चल बसे। चल बसे? हाँ जी। इतनी जल्दी चल बसे? जी इलायची जी, हमें ये जान के बड़ा दुख हुआ। इलायची जी, आधी मछली है। हम चलते हैं इलायची। आधी मछली नहीं, जलपरी है, जलपरी। बहुत सदमा लगा गुग्गू को, बहुत बुरा लगा है। चटंगे भैया लो चाय पियो। हाँ, ये काम अच्छा करा भैया। अच्छा चटंगे भैया, आज ना आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, खाओगे? ले करूँ, ये रसोई में जाके रखिया। जी जी, पराठे नहीं खाऊंगा मैं। पराठे खाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है, कमाल की चाय बनाई है तूने। अरे चाय तो अच्छी बननी थी ना, अच्छी तरह से अदरक को मैंने बेलन से कूट के जो डाला था। क्या हुआ? मुफ्त की चाय पचना रही है क्या ऐसे? जी जी, एक बात बोले, तुम्हारे घर में ना ढंग से पानी आता है ना लाइट आती है भैया। इससे अच्छी जिंदगी तो हमारी जेल में कट रही थी, आराम से लेट के, क्या पर्राटेदार हवा सामने वाली खिड़की से आती थी। वहां पे तुम्हारी कसम बड़ा अच्छा लग रहा था वहां पे। अरे तो जेल जाने में तुझे कितनी देर लगेगी? बाजार का एक राउंड मार के आ जा, किसी ना किसी कांड में फंस जाएगा, तुझे ले जाएंगे वो लोग। अरे सेठ जी, पानी अभी तक नहीं आया, बड़ी गलत बात है ये तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? है मैं क्या नल की टोटी हूँ जो एकदम खोलेगा निकल पड़ेगा पानी? बात कर रहा है बेकार की। हाँ। क्या है पापा यार, जब तक नहीं नहाऊंगी स्कूल नहीं जाऊंगी। डील हो चुकी है ना, अभी बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या गुड मॉर्निंग इलायची जी, कल सुबह से नहाए तक नहीं हम। ओफो, तब भी इतना फ्रेश लग रहे हैं। हैं जी? जी मैंने कहा कि फ्रेश हो जाएंगे नहाते ही। हेलो, हाँ सुमन, क्या आज आ रहे हो? नहीं नहीं आज मत आना। वो क्या है ना, छटंकी भैया बहुत बिजी है, उनका ना नेताजी के साथ मीटिंग है। अरे क्या बताऊं, नेताजी है ना छटंकी भैया से सलाह मशवरा किए बिना कोई भी फैसला नहीं लेते। अरे बहुत धात है हमारे भाई की। हाँ हाँ, तो कल आ जाओ 11 बजे। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या बताएं भाई। अरे जीजी, इतना प्यार करती है तू हमसे, हैं? वो क्या है ना छटंकी भैया, अपने घर की फटी चादर हम दूसरों के सामने तो बिछा नहीं सकते। मैंने उन्हें कल बुलाया इसीलिए। हाँ हेलो, हाँ दीक्षित, हाँ तेरी जुगाड़ है ना वहां में टैंकर के लिए? हाँ फोन फोन फोन। अच्छा बैठा है सामने, बात करा। हाँ भैया टैंकर भिजवाओ जरा। कितने का? 2500 का? अरे तो बहुत महंगा है भैया, कोई स्विमिंग पूल ना बनवा रहा हूं मैं। हाँ तो पैसे बता रहे हो फिर कह रहे हो
अच्छा भैया ठीक है चलो। ऐसा टैंकर खत्म हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि पाइपलाइन जो फट गई है उस पर मजदूर इसलिए काम करने ना आ रहे हैं कि वो नहाए ना आए बहुत दिन से। हाँ तो नहाने का तो ये चक्कर खत्म भैया, आप सोच लो। ठीक है सेठ जी, नहाना भूल जाएंगे, लेकिन धोने का क्या? अब हमारा मतलब है मुंह धोने का क्या? कुछ भी समझ रहे हैं? देख रहे हैं विजेंद्र, आज मैं चांदनी चौक का सबसे रईस आदमी हो रहा हूँ। वाह भाई छोटे, कहाँ से जुगाड़ लगाई? अरे बेटा जुगाड़ की मत पूछ, एक लड़की बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कहने लगी एक दिन घर आ जा, हेयर कट कर देना, मसाज कर देना। मैंने कहा वो सब तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तेरा प्यार ना चाहिए मुझे चाहिए एक बाल्टी पानी। ये लेके आ गया मैं। सही है भैया छोटे, सही है। मतलब आजकल तेरे ऐसे लड़कन से लड़की पट रही हैं, और एक इलायची है तो वो को बिल्कुल भी भाव ना दे रही। बेटा वो वैसे भी कभी भाव ना देगी, जिंदगी में भाव ना देगी। चल भाई शक्ल देखी अपनी। आ जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ। जाना है। अरे दरोगा जी आप अब तक ना नहाए हो यार, छोड़ो ये बताओ कुछ कर दूं, मसाज क्या कर दूं बताओ? थोड़ी ये सब्जियां धो लूं, पिंकी जी पूछ रहे। देखो दरोगा जी सीधी सीधी बात सुन लो, मेरी दुकान पे कस्टमर आते हैं, मसाज करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, सब करवाते हैं, लेकिन नहाने धोने की बात ना करते। नहाना धोना अपने घर पे, अपनी जितनी सब्जियां हैं तरकारी है वही घर पे नहाओ, घर पे धो सब, यहाँ उम्मीद ना करो पानी। देख छोटे, ऐसा है कि मुझे पानी ना अपने लिए नहीं चाहिए। वो क्या है, पिंकी जी तो महीनों बगैर नहाए रह सकते हैं। हाँ। पर ये देखिए पुदीना और ये धनिया जो है ना, ये पानी में डुबकी लगाए बिना मुरझा जाएंगी बेचारी, इसीलिए इतनी बदबू मारता है तू साले। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि शेर भी कभी नहाता है? बिल्कुल ठीक कह रहा तू मंगीलाल, बिल्कुल सही। देख छोटे, ये देख ये पुदीने की गड्डी को देख, ये कैसे तेरी तरफ देख रही है, देख ये देख कैसे आवाज मारी तुझे, छोटे छोटे दया कर इन पर, ये आवाज मार के बोल रही धो लेने दे। हाँ दिख रहे हैं, मुझे बड़े उदास लग रहे हैं, मुरझा से गए हैं, लेकिन उसके बाद भी दरोगा जी माफ करो, मुझे पानी की उम्मीद नहीं, पानी ना दे पाऊंगा बस। सोच लो छोटे, पिंकी जी अपनी सब्जियों की इंसल्ट का बदला लिए बिना बैठने वाले नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे हट! तुमसे बोल रही हूँ हट! अबे जब बोल रही है हट तो हट ना, चल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हाँ याद रखियो तू, चलना। अरे घर जाके नहा लियो। अरे अरे छोटे क्या बात है, गर्मी में इतना क्यों शक्ल में गाल रखी है तूने? अरे सेठ जी मैं ये कह रहा हूँ, ये दरोगा भी देखो बड़ी मुश्किल में तो एक बाल्टी पानी का इंतजाम हुआ है, ऊपर से ये कह रहा है कि मेरी सब्जियों को धो दो, नहला दो। बताओ आदमी नहीं नहा पा रहा, सब्जियों को नहलाने की बात कर रहा है। अरे वाह, अरे रुक तो जा, बहुत बढ़िया। अरे रुक तो एक मिनट, मैं पानी दूर से देख ले, दूर से सूंघ लो। हाँ मैं सुन तो, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो आराम से बोलो। हाँ ये जो कोई सब्जी धोने काम आएगा, अरे तो नहाने काम आएगा, एक काम कर मुझे दे दे। हाँ दे दो पानी की बात दूर से, पानी दूर से देखो, दूर से बात करो पानी की। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी मुश्किल से एक बाल्टी पानी में ले पाया हूँ, तुम इतने रईस आदमी हो, लहंगे बेच के धन्ना सेट हो गए हो, पानी 10 बाल्टी मंगा लोगे, 2-4 बाल्टी और बचे तो मुझे दे देना। पानी की बात ना करो। ठीक है ना, मैं धन्ना सेट हो तो तू ये रख ले, लेकिन पानी मुझे दे दे। अरे रख तो 20 रुपए। अरे ये तो मुझे पानी, सीधे खड़े हो, 20 नहीं 40 दो, पानी ना मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मेरी बात समझने की कोशिश करो, धंधा चल रहा है मंदा, कस्टमर के चक्कर में लाया एक बाल्टी पानी कि कम से कम पानी देखेंगे, कस्टमर आएंगे, धंधा चलेगा मेरा। तुम्हें अपनी पड़ी है, खुजा लो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू? ऐसी बातें करेगा? पानी की बात ना करो। मतलब कस्टमर तेरे लिए बड़े आदमी हैं और खुजली मेरी कुछ ना है तेरे लिए। एक सेकंड, खुजली हो रही ना, खुजली हो रही, हाथ अलग करो, मैं खुजा दे रहा हूँ, पानी की बात ना करो। अच्छा ऐसी बातें करेगा तू? एक बार बता रहा हूँ, जब पानी भी तेरे ना रहेगा, अरे तू पानी के लिए दोस्ती भूल गया। एक सेकंड, दोस्ती तो वही है, दोस्ती वही है जहाँ थी। लो पसीना आ रहा था फिर भी मैंने पप्पी ले ली, लेकिन पानी की बात ना करो, पानी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। तो जा
मैं तुझे शराब दे रहा हूँ। मैं पीता ही नहीं हूँ। अबे शराब दे रहा हूँ, शराब। इतने से पानी के चक्कर में शराब दे रहे हो, बददुआएं दे रहे हो? हाँ, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल शराब दे रहा हूँ। देख, अगर तू मेरा ना तो ये पानी तेरा नहीं। और देख रहे हो, इस बाल्टी में इतने छेद होंगे कि पानी ऐसा सरासर सरासर चला जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। मैं भी तुम्हें शराब दे रहा हूँ। तुम्हारे लहंगे की दुकान में और तुम्हारे लहंगों में इतने छेद होंगे, जिंदगी में एक लहंगा ना बिकेगा, पानी ना मिलेगा। जाओ, बात कर रहा है बेकार। अरे तुम जाओ। ऐसा अरे पानी मिलेगा नहीं, लो ले लो पानी, ले लो, ऐसे ले लो, कोई ना ले पाएगा पानी। अरे ये दुकान अभी तक बंद है। ये सरगम पता नहीं कहां निकल गया। नहाने तो जाना सकता है क्योंकि पानी ना आए, फिर क्या कर रहा है ये? अभी देखता हूँ इसे। तेरी तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बस कि दुकान ना खुली अब तक। देखो इतना लेट हो गया ये। अरे यार, ये सुबह सुबह पापा छत पे क्या करने जा रहे हैं? और क्या है? जल्दी चल यार रीलू, वरना बोलना पड़ेगा जीजा छत पर नहीं है। चुप चुप पापा के। अरे यार, मेरे तो समझ में ना आ रहा कि तू ये बेबी स्विमिंग पूल क्यों बना रहा भाई। ओ भाई, इसे भरने में ना इंद्र देवता को भी अपना साल का बजट बढ़ाना पड़ेगा। सुन रहा है? अरे भाई कैसी बातें कर रहा है यार, तूने ही तो मुझे बोला था कि छोटे नाई के पास एक बाल्टी पानी पड़ा है। अरे यार, एक बाल्टी पानी में तो इसका गला भी गीला ना होगा। अरे भाई लेकिन बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। अरे सेठ जी, कहां से लाएगा बूंदे? तेरे दाऊ ने तेरे नाम कुआं कर रखा है क्या? सेठ जी आप यहाँ? ना ना, मैं तो नीचे सो रहा हूँ। तेरे सामने तो शाहरुख खान खड़ा है। अरे क्या कर रहा है तू? सेठ जी ये बेबी पूल है, छोटा तालाब, छोटा तालाब। अच्छा, पिछले जन्म में तू चिड़ा था क्या? है बड़ी परवाह है तुझे चिड़ियों के नहाने की? नहीं नहीं सेठ जी, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो क्या क्या कह रहा है तू? बोल रहा पूरी बात। हमारे लिए, अपने लिए। तू नहाएगा इसमें? कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा है तू। औकात है एक लोटे की और सपने देख रहा है नहाने के डबके। सेठ जी ये दरअसल हमारे लिए नहीं है, हमारी औलाद के लिए। ओहो, इसका मतलब मिसेस पंचम उम्मीद से है। ना ना, ऐसी तो कोई उम्मीद ना है। मतलब सेठ जी बुबू का कहने का मतलब ये है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो अभी पेट से नहीं है। अच्छा, मजाक हो रखा है ये तो। कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले जो है उसके लिए घाघरे चलने लगे। वाह। अरे ऊपर वाले ने ये बेवकूफों को वो क्यों ना दिए सींग जो अलग से पहचान में आ जाते कि ये रहे बेवकूफ। क्या है पापा, क्यों परेशान कर रहे हो? मियाँ बीवी के बीच का मामला है ना, आप क्यों घुस रहे हो? बच्चे पैदा करने होंगे तो कर लेंगे ना खुद से। अरे मैंने कब मना किया बच्चे पैदा करने के लिए? मैं तो अपने काम की बात कर रहा हूँ। सेठ जी हम भी बस आपको यही बता रहे थे कि हम दरअसल तैयारी कर रहे थे ताकि ऐन वक्त पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, बस यही था। हाँ बस यही था। ये तो वही बात हो गई कि गैस पे हांडी रख दी और उससे पहले ही जो है मुंह चलाने लगे ऐसे। ना जाने कहां से पाल रखे मैंने ऐसे बेवकूफ। बात करना है बेकार की। सेठ जी बाय। इलायची जी आपको हंसी आ रही है? भाई है छोटे दुकान पे, तो एक काम कर उसका जाके पप्पू काट, उसे बातों में लगा, मैं पीछे से पानी की बाल्टी ले जाऊंगा, ठीक है? भाई टेम्स आ जाइए, देख कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ भाई बहुत खतरनाक काम है। जय माता। अरे अच्छे से करना है। जय माता दी। जा भाई ध्यान रखिए। गर्मी। अरे 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 रुक जाओ भाभी, रुक जाओ। अरे इतनी जल्दी कहाँ है? हमें भी तो सेवा का मौका दे दो जी। ना ना, मेरा मतलब ये टमाटर गिर गए तुम्हारे। टमाटर उठा लो। आय हाय,
बैंगन की सब्जी बनेगी मतलब आज है। लो लो लो, ये सारे आ गए। ये रह गई शिमला मिर्च रह गई। डाल दीजिए इसमें। बड़ी महंगी हैं सारी सब्जियां। जी बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भैया। भैया बोल रही हो? सैया के भैया को भैया नहीं बोलते भाभी, देवर बोलते हैं। वैसे देवर में मन ना लगे, देवर मत बोलो। तुम जाओ तो प्यार से छोटे बोल दो। मोहल्ले वाले मुझे छोटे बोलते हैं। एक बार बोल के दिखाओ। छोटे। एक बार और। छोटे। छोटे यही बोला करो पिंटू भाभी आप। छोटे जी। हाँ हाँ। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। थोड़ी प्राइवेट सी है। तो कर लो, शर्मा क्यों रही हो आप? बोलो बोलो। मैं कह रही थी। हाँ क्या कह रही थी? मैं कह रही थी ना पिंटू भाभी इतना टाइम ना लगाओ, मतलब मैं कसम से कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बाद में बाहर आएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ना ना ऐसी बात मत बोलिए। हाँ। छोटे जी कैसी बात है? दरअसल बात ये है। ये देखो क्या लिपस्टिक, अरे ये तो नेल पॉलिश लगाई है, मेरी लिपस्टिक लग रही है। दरअसल बात ये है ना। हाँ। कि मैं आपको बता रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ, मुझे कोई थप्पड़ मार के चला जाता मैं बुरा नहीं मानता, आपकी बात का कैसे बुरा मानूंगा? बड़े अच्छे हैं आप। अच्छा। हाँ। मैं ये कह रही थी। हाँ। कि एक काम करिए ना आप। हाँ। मेरी बात मान लेंगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं मान लूंगा। मैं बताऊँ आपको, दरअसल बात ये है ना कि गुग्गू ना गर्मी के कारण अपने बाल कटाना चाहते हैं और मुझे ना उनके लंबे बाल बहुत पसंद है। तो अगर वो दुकान पे आए बाल कटाने के लिए तो आप ना कोई बहाना करके बात टाल देना, बाल काटना मत। बस इतनी सी बात थी। गुग्गू, अरे इतनी सी बात के लिए चारों धाम घुमा दिए मुझे। लेकिन आज पिंटू भाभी से बात करके ये तो पता चल गया, भाभी को लंबे बाल पसंद हैं। अब तो मैं अपनी जिंदगी में न काटूंगा। यहां पकड़ के चली गई। सही है। ए! अरे ये पानी की बाल्टी कौन ले गया? अरे 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 पानी कौन ले गया? क्यों रो रही है? रोने से कुछ होगा? जो होना था हो गया, खत्म कर बात को। रो रही है खामखाई फालतू। अरे इलायची की माँ, मजा आ गया नहा के एकदम। लेकिन ये समझ में ना आ रही है खुजली क्यों ना जा रही? हद करते हो इलायची के पापा, फ्रिज में रखा पीने का पानी तक न छोड़ा तुमने। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है थोड़े से पानी से नहा लिया तो कौन सा पार्ट टूट गया? और तेरे अंदर तो हफ्ते भर का पानी भरा हुआ है, प्यासी ना मर जाएगी तू। बात कर रही है बेकार की। अच्छा तो अब मैं पानी की टंकी भी हो गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। अपने पति का कष्ट ना देखा जा रहा है तुझसे? थोड़ा सा नहा लिया तो थोड़ी राहत मिल गई है मुझे। ऐसा है जीजे, सारा आराम तू ही कर ले, जिसका रिश्ता होने वाला है इसकी कोई परवाह ना है। ये तो चाहते नहीं मेरी जिंदगी में कोई आए। अरे तेरी जिंदगी में तेरे सारे सिपाही और दरोगा आए हैं, वो कम पड़ गए क्या? ऐसा क्यों बोल रहे इलायची के पापा? हाँ, मैं ना चाहता इसकी जिंदगी में कोई आए। अगर वो आएगी ना, वो नई का फायदा आने से पता है तो खुद फुटपाथिया बेकार की। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी ये क्या झगड़ता रहता है हर बार? तुम्हें पता सेठ जी क्या हो गया मेरी दुकान? लो, मैंने सोचा अपना दुखड़ा यहां रो, यहीं खेलोगे, पर यहीं कांड हो गया है। पहले नहा लिए सेठ जी, मिल गया चैन तुम्हें? नहा लिए तो मैं नहा लिया, मुझे चैन भी मिल गया। मेरे नहाने से तेरा चेहरा क्यों लाल हो रखा है बता? अरे चुप करो। तो तुम्हारी तो अब मुझे शकल देखने का मन ना कर रहा है। तुम्हारी जीजा की हरकतें मालूम, मेरी दुकान पे सेंध लगा के बैठे थे और मुझे ही ना मालूम, पानी की बाल्टी चुरा के ले गए। अबे तेरे दुकान की पानी की बाल्टी ना चुराई मैंने तो अपने घर के चुरा, मेरा मतलब है अपने फ्रिज का पानी जो है उससे ना आया हूं मैं। हाँ हाँ, जब बातें आदमी बनाता है तो ऐसे ही हकलाता है। देख रहे चोरी पकड़ी गई, बातें बना रही हैं। मैं तुम्हारी पिंकी जी से शिकायत करूंगा। मुझे हर चीज बर्दाश्त है लेकिन दगाबाजी बर्दाश्त ना है। अबे जा जाकर कर दे, जा शिकायत कर दे, जा कर दे शिकायत, दफा हो चल। इनको चुल्लू भर पानी दो, डूब मरे, पानी चुरा रहे, शर्म करो। लहंगे की इतनी बड़ी दुकान है। हट हट हट, जा बात कर रहा है बेकार की। पानी चुरा, खुद तो मर रहा है एक एक बूंद के लिए। यहाँ आ गया, पानी चुरा लिया मैंने। मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे भाग फूट गए? हाँ। सुन, ठीक कर दे इसके बाद। बात कर रहे आज आया है ना यहाँ पे, आप ठीक करने। अरे जाओ नौटंकी।
हाय हाय जीजा जी, आपने पानी की जुगाड़ कहाँ से की? इलायची जी हम आपको सब कुछ बाद में बताएंगे, आप जल्दी से अपने पैर अंदर रखिए, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी करिए ना। जीजा जी, जी आप सच में नहीं समझ सकती कि ये पानी देख के ना मतलब मुझे वो रेगिस्तान के ऊंट जैसी फील आ रही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जीजा जी। ऊँट ना ऊँट ना, मच्छी, मतलब मछली पानी वाली, अरे वो क्या बोलते हैं, हाँ जल परी जैसी आ रही होगी, है ना? अब चलिए, अब आराम से, हाँ आराम से, इलायची जी गिर मत जाना। हाँ बढ़िया लग रहा है। हाय हाय, ऐसा लग रहा है ना अपने हाथों से मेरे पैरों पे छिड़काव कर रहे हैं पानी का। हाँ जी जी मैंने कहा कि आपके हाथों से लाया हुआ पानी जो है ना ये इसमें ऐसे छप छप करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है बाय गॉड। ओह लेकिन जीजा जी अभी तो सिर्फ तलुओं को ही थोड़ा आराम मिला है, लेकिन पूरा शरीर तो अभी भी छटपटा रहा है मेरा। आप इलायची जी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम सोचते हैं कुछ करते हैं हम। इलू गुड न्यूज है। अरे सुनीता जी, आप गुड न्यूज नहीं दे सकती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप गुड न्यूज नहीं दे सकती, कैसी बात करो आप? ओफो यार पिंटू भाभी, कभी कभी ना एकदम लेडीज की तरह बातें करते हो आप, सच्ची। मतलब जीजा जी मतलब आंटी टाइप्स लेडीज की तरह बातें नहीं करती, करती है ना पिंटू भाभी। ओह इलू के लिए गुड न्यूज लाई हूँ यार। हाँ तो दे दो। हाँ हाय हाय सुनो, कहीं पानी तो नहीं आ गया? इलू अब पानी आए ना आए पर तेरी परेशानी ना पक्का दूर जाने वाली है। कैसे कैसे सुनीता जी बताइए ना, हमें भी बताइए ना। आपको याद है वो साधु जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ हाँ जिसने इलू को श्राप दिया था? हाँ हमें लगा था ना कि वो नहीं रहा, हाँ, वो जिंदा है, वो साधु जिंदा है। क्या बात कर रही हैं आप सुनीता जी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशखबरी है ये तो। अरे बहुत बढ़िया, अरे सॉरी। हे भगवान, सुनो ये तो सावन की बारिश जैसी न्यूज है, माय गॉड। हाँ हाँ सुनीता जी वाकई में बहुत बहुत अच्छी न्यूज दी आपने, मजा आ गया। अब ना बस एक ही काम बचा है, वो साधु के साथ मीटिंग फिक्स करेंगे और इलू का श्राप हटवाएंगे, है ना? इलू सेल्फी। हाँ ले लो। इलायची जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम हाथ जोड़ लेंगे, हम विनती कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपका श्राप हटवा के रहेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए इलायची जी, आप जल परी अगले साल नहीं बनेंगी। हाँ और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।